Pranam dear students, today's topic is puzzle. This topic is combination of direction, setting plan, setting arrangement, then blood relation and ranking. बेटा अगर बात करें हम पजल की तो पजल एक परफेक्ट टॉपिक होने के साथ साथ ही कॉम्बिनेशन है डायरेक्शन टॉपिक का, सेटिंग अरेंजमेंट का एंड ब्लड रिलेशन और रैंकिंग. ये इन सबसे मिलकर एक परफेक्ट टॉपिक बनाया गया है पजल. अगर हम बात करें पजल की तो पजल के जो क्वेश्चंस हैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. टाइप्स ऑफ पजल, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. एक मीन पजल के जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट है डायरेक्ट पजल. फर्स्ट क्या है आपका? डायरेक्ट पजल. डायरेक्ट पजल क्या था बेटा? इसके अंदर कुछ नेम गिवन होंगे, कुछ प्लेसेस गिवन होंगे, उसके बाद इनके ऑक्यूपेशन हो सकते हैं बेटा, उसके बाद इनका डे, इस डे में ये काम करने जाता है, इस डे में इस मंथ में ये काम करता है. इस तरह से डे, मंथ या फिर ईयर गिवन होंगे. इस तरह से ये होती है आपकी डायरेक्ट पजल. उसके बाद आता है बेटा फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन. फ्लोर बेस्ड पजल. फ्लोर बेस्ड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोर होते हैं, 10 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर हैं, उसके अंदर भी उनके ऑक्यूपेशंस वगैरह दे देता है, लेकिन वो फ्लोर बेस्ड हो गए. 1 2 3 4 5 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, अप टू 8 फ्लोर, 10th फ्लोर. उसके बाद उसमें पूरी डिटेल गिवन होती है, तो वो आ जाते हैं आपके फ्लोर बेस्ड. और उसके बाद आता है बॉक्स बेस्ड पजल. बॉक्स बेस्ड पजल ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को सोल्व करने में. ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है. बॉक्स बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से टिपिकल आते हैं. डायरेक्ट पजल और फ्लोर बेस्ड पजल के अगर हम कंपैरिजन करें तो उनमें देखिए, अगर हम डायरेक्ट पजल की बात करें, फ्लोर बेस्ड की बात करें, तो इनमें सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. इनमें परफेक्टली गिवन होता है सब कुछ, बस हमें रीअरेंज करना होता है. और बॉक्स बेस्ड में थोड़ा सा ज्यादा हमें रीअरेंज करने की जरूरत पड़ती है. तो देखिए बेटा, उसके बाद देखिए बेटा, इसमें शो ट्रिक बताई गई है पजल में, गोल्डन रूल बताए गए हैं. वो कैसे करने होंगे आपको? जैसे कि मैंने आपको बताया था डायरेक्ट पजल. डायरेक्ट पजल में क्या होगा बेटा? कुछ नेम गिवन होंगे, या फिर कुछ ऑक्यूपेशन गिवन होगा, या फिर डे, मंथ, कैलेंडर गिवन होगा. उसी तरह से इसमें हो सकता है बाय ट्रांसपोर्ट गिवन होगा. तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप नेम से सोल्व कर सकते हैं. किसी भी चीज को परफेक्टली आपको रखना होगा. जैसे कि नेम है PQRST, तो इस तरह से आप सिस्टमेटिक तरीके से आप इसे रखेंगे. उसके बाद हो सकता है ऑक्यूपेशन की बात करें, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, इसी तरह से आर्किटेक्ट है, एटसेट्रा. तो आपको ये एक परफेक्ट कॉलम बनाना पड़ेगा. उसके बाद बाय ट्रांसपोर्ट की बात करता है, तो ट्रांसपोर्ट का आपको अलग से बनाना पड़ेगा. ट्रांसपोर्ट आप ये नहीं कि मिक्सअप करें कि कभी नेम यहां रख रहे हैं, कभी ऑक्यूपेशन के अंदर आप नेम रख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रख रहे हैं, ऐसा मिक्सअप नहीं. यही है गोल्डन, यही है शो ट्रिक. तो यहां पर ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे कि बाइक, बाय शिप, कोई किसी जा रहा है, बस, प्लेन, एटसेट्रा. और उसी तरह से लास्ट में हो सकता है सिटी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो सकता है. सिटी होगी जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, एटसेट्रा. जो भी गिवन होंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप वो मेंशन कर लीजिए, नेम मेंशन कर लीजिए. अब नेम जो मेंशन कर लिया, अब इसके बारे में PQRST के बारे में कुछ भी जानकारी गिवन होगी, जो भी परफेक्ट गिवन होगा वो आप इसके सामने लिख लीजिए, उसके सामने. जैसे कि कह दे P इज ए डॉक्टर एंड ही वेंट टू मुंबई बाय बाइक. तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इसके सामने लिखने, बिल्कुल इसके सामने लिख लेंगे. उसके बाद देखिए बेटा, कई बार क्या होता है, कई बार नाम ना लेके कहता है जो लॉयर है वो शिप से जाता है. क्या कहेगा? जो लॉयर है वो शिप से जाता है. तो देखिए, लॉयर कहां रखूं मैं, QRST कहां रखूं? तो आपने क्या करना है, एक साइड पकड़ लेनी, कोई भी एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड. आप लॉयर लिखेंगे और किससे जाता है, शिप से जाता है. इस तरह से आप लिख लेंगे. उसके बाद हो सकता है क्वेश्चन में कह दे जो इंजीनियर है
क्वेश्चन में कह रहे हैं जो इंजीनियर है वो प्लेन से नहीं जाता, तो आप क्या करेंगे, रफली लिखेंगे, जो इंजीनियर है वो प्लेन से नहीं जाता। इस तरह से मीन्स क्वेश्चन को आपको रीड करना है कंप्लीटली, और जो जो परफेक्टली जानकारी होंगी वो आपने यहां लिख देनी है इन्हीं के सामने, और जो शफलिंग करके कहे जो कि आधी अधूरी जानकारी रहेंगी वो आप कहां रखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रख के चलेंगे, तो ये परफेक्ट तरीके से सोल्व होगा। और लास्ट में कहीं ना कहीं जो भी मिसिंग पार्ट होगा आप यहां से जो स्टार लगा के आप कर लेंगे, जो स्टार लगा के आप सोल्व करेंगे वहां से उठा के और लास्ट में जाके आपको अपना फॉर्म बनाना है, आपने अपनी नॉलेज से सोल्व करना है, कुछ नहीं है। जो जानकारी परफेक्ट मिलेंगी वो यहां पे मेंशन कर लेंगे, जो जानकारी परफेक्टली नहीं होंगी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया। अब क्या किया आपने, यही वाली चीजें उठा के आपने फिक्स करनी होंगी, यहां पॉसिबल है ठीक है, यहां पॉसिबल नहीं है तो वहां से आप कट कर देंगे, जैसे कि हम अभी क्वेश्चन में करेंगे क्वेश्चंस। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन है 5 person PQRST travel to different cities such as Delhi, Hyderabad, Kolkata, Bangalore, Chennai by different mode of transport। मीन्स यहाँ पे PQRST नेम गिवन है बेटा, सिटीज गिवन है और डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन है। अब देखिए उसके बाद कहता है द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना बेटा, चाहे आप पर्सन के नेम मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेम भी लिख सकते हैं, सिटीज भी, परफेक्टली आपको एक लिखना होगा। तो हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं PQRST, हम सबसे पहले यही मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद में बेटा हम क्या करते हैं, हम यहां पर जो सिटीज हैं वो मेंशन कर लेते हैं, नेम देन सिटीज एंड देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस तरह से मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए बेटा जैसे जैसे परफेक्टली कहेगा हम यहां पर मेंशन कर लेंगे, और रफली कहेगा जिसका कोई जानकारी हम लिंक नहीं बना पाएंगे हम उसे रफली यहां पर रख लेंगे। तो देखिए द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। जो दिल्ली जा रहा है, जो पर्सन दिल्ली जा रहा है, कौन सा पर्सन नहीं पता बेटा, तो दिल्ली जो जा रहा है वो बोट से नहीं जा रहा है, इस तरह से हमने मेंशन कर लिया। उसके बाद कहता है आर वेंट टू बेंगलोर, आर वेंट टू बेंगलोर बाय कार, तो देखिए बेटा परफेक्ट था, हमने लिख लिया। उसके बाद कहता है क्यू ट्रेवल्ड कोलकाता, क्यू ट्रेवल्ड कोलकाता बाय एरोप्लेन, इस तरह से मेंशन कर लिया बेटा। उसके बाद कहता है एस ट्रेवल्ड बाय बोट, एस ट्रेवल्ड बाय बोट। अब ये नहीं पता बेटा ये किससे जा रहा है, ये कौन सी सिटी में जा रहा है ये नहीं पता है। अब देखिए एस ट्रेवल्ड बाय बोट वेयर एज टी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, और टी जो है वो ट्रेन से जा रहा है। अब देखिए बेटा एरोप्लेन, कार, बोट एंड ट्रेन कंफर्म हो चुका है, बाकी कौन सा रह गया, बाय बस, बस वाला पार्ट रह गया। तो बस वाला पार्ट कहां पे आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा बस वाला पार्ट। उसके बाद है मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। जो मुंबई है वो बस से नहीं जुड़ी हुई है दिल्ली एंड चेन्नई से, मीन्स मुंबई से कोई भी बस नहीं जाती है दिल्ली और चेन्नई। तो देखिए बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, बस आ जाएगा। अब यहां पर कोलकाता एंड बेंगलोर गिवन है। अब देखिए बेटा यहां पर दिल्ली वाला हमें पता है दिल्ली बोट से नहीं जाता है, जो दिल्ली वाला है वो बोट से नहीं जाता है। और अभी क्वेश्चन में कहा कि मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई, मीन्स जो बस वाली कंडीशन है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस है वो मुंबई से कहां नहीं जाता बेटा, मुंबई से ना तो दिल्ली जाता है ना ही चेन्नई जाता है। तो दिल्ली एंड चेन्नई कहां पर आ जाएंगे बेटा, इन दोनों प्लेस में से कहीं पर आ जाएंगे। कोलकाता एंड बेंगलोर हो गया, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली एंड चेन्नई हो गए, तो बाकी कौन बच गया बेटा, हैदराबाद बच गया। कौन बच गया, हैदराबाद। इट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा, हैदराबाद। इस तरह से मेंशन कर लिया। तो P का पता चल गया, P जो है वो सिटी में जाएगा हैदराबाद, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, बस होगा। अब देखिए बेटा यहां पर मेंशन किया गया है कि दिल्ली
जो है वो बोट के थ्रू नहीं जाया जाता, इट मीन्स यहां पर जो होगा दिल्ली नहीं आ सकता, इट मीन्स दिल्ली कहां होगा, टी यहां पर आ जाएगा। अब कौन सा बच गया बेटा, कौन सा बच गया अब यहां पर बच गया चेन्नई, तो चेन्नई आ जाएगा यहां पर इस तरह से। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं लिखा, क्वेश्चन कुछ भी बनाया अब यहां पर, हु वेंट टू हैदराबाद, आंसर क्या जाएगा पी। बाय व्हाट मोड, बस। किस ट्रांसपोर्ट से जाता है बेटा, बस से जाता। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि हु वेंट टू बेंगलोर, बेंगलोर कौन जाता है बेटा, आर वेंट टू बेंगलोर। इस तरह से हु यूज ट्रेन, टी यूज ट्रेन। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मेंशन होगा आप उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये थे बेटा आपका पजल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 7 friends R, B, M, P, Madhu, K, Kamu go to market on different days, Sunday to Saturday, at different places wise जयपुर, उदयपुर, अजमेर, दिल्ली, नोएडा, भोपाल एंड इंदौर। तो इस तरह से 7 मेंबर्स की बात की है, 7 डेज की बात कर रहे हैं और 7 सिटीज मेंशन की गई हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे मेंशन किया गया है डेज, जब कभी भी डेज, मंथ या फिर ईयर की बात करेगा तो हमारा सबसे पहला काम होगा मेंशन वही करें, नेम नहीं मेंशन करके। हम देखिए आंसर तो दोनों से आ जाएगा, आंसर तो तीनों से आ जाएगा, चाहे सिटीज रखिए, चाहे आप संडे मंडे रखिए, चाहे आप नेम रखिए, नाम सभी से आएगा। लेकिन जो इजी पार्ट होगा वो संडे टू सैटरडे वाला, मींस यहां पर हम परफेक्टली संडे टू सैटरडे रखते हैं तो वो आसान रहता है सोल्व करने में। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस तरह से हम मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद है बेटा जयपुर, उदयपुर वगैरह जा रहे हैं ये। एम वर्क्स एट अजमेर, एम कहां वर्क करता है बेटा, अजमेर, बट गोज देयर नाइदर ऑन सैटरडे नोर ऑन थर्सडे, जो कि सैटरडे और थर्सडे को नहीं जाता है। एम कोई पर्सन, अब देखिए हम रफली से मेंशन कर लेते हैं, एम कोई पर्सन है वो अजमेर जा रहा है, कहां जा रहा है, अजमेर जा रहा है, अजमेर। बट ये कब कब नहीं जा रहा, ना तो ये सैटरडे को जाता है ना ही थर्सडे को, सैटरडे एंड थर्सडे हम इन्हें क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं बेटा, यहां पर मेंशन नहीं कर सकते, इट मींस। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है मधु गोज ऑन ट्यूसडे, मधु, यहां पे हमने डेज रख दिए बेटा, यहां पे हम नेम मेंशन कर देते हैं और यहां पर हम सिटीज मेंशन कर देते हैं। तो मधु गोज ऑन ट्यूसडे, मधु कब जाती है, ट्यूसडे को जाती है। इस तरह से हम मेंशन कर लेंगे, ठीक है बेटा। यहां पर हम ये बना लेते ताकि मिक्सअप ना हो। उसके बाद क्या कहता है, मधु गोज ऑन ट्यूसडे एंड वर्क्स एट भोपाल, भोपाल में ये वर्क करती है, भोपाल मेंशन कर दिया हमने। उसके बाद कहता है आर गोज ऑन फ्राइडे, आर गोज ऑन फ्राइडे, आर कब जाता है बेटा, फ्राइडे को जाता है, आर गोज ऑन फ्राइडे, कहां है ये, आर गोज ऑन फ्राइडे बट वर्क्स नाइदर एट जयपुर नोर एट नोएडा, जयपुर और नोएडा ये वर्क नहीं करता है बेटा। तो जयपुर एंड नोएडा को हम क्रॉस कर देते हैं, ये यहां पर वर्क नहीं करता है, जयपुर पूरा मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं द वन हु गोज ऑन मंडे वर्क्स एट उदयपुर, जो मंडे को जाता है वो कहां वर्क करता है बेटा, उदयपुर, उदयपुर हमने मेंशन कर लिया बेटा। उसके बाद अब ये नहीं पता नाम क्या है, नहीं पता है। उसके बाद है द वन हु गोज ऑन मंडे वर्क्स एट उदयपुर, द वन हु वर्क्स एट जयपुर goes there on Wednesday. It means Wednesday and Jaipur both are linked. ये आगे बेटा। उसके बाद कहता है K works at Noida, K कहां वर्क करता है, नोएडा, K works at नोएडा हमने मेंशन कर लिया। कामू वर्क्स एट दिल्ली एंड गोज ऑन सैटरडे, कामू है, कामू सैटरडे को जाता है बेटा और दिल्ली में वर्क करता है। अब देखिए एंड गोज ऑन सैटरडे, बी डज नॉट गो ऑन मंडे, जो
पी है वो मंडे को नहीं जाता है, पी डज नॉट गो ऑन मंडे। ये देखिए बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन था केवल मैंने वो मेंशन किया, मीन्स ये मैंने क्वेश्चन यहां पर लिख दिया है। अब यहां पर जो जानकारी है वो आपने देखनी है, किसे कहां पर रख सकते हैं। ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन ही है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे जैसा क्वेश्चन था वैसा वैसा हमने लिख दिया है, चार्ट बना दिया। अब ये वाली चीजें जो फिक्स नहीं थी, ये वाली चीजें जो फिक्स नहीं थी, केवल आपने वो फिक्स करनी है। कैसे फिक्स होंगी बस आपने ये समझना है। तो देखिए बेटा, यहां पर एम अजमेर, अजमेर देखिए बेटा, उदयपुर, भोपाल, जयपुर। अब जो एम है वो जयपुर जाना चाहिए बेटा। अब आर है यहां पर, तो यहां पर जयपुर पॉसिबल ही नहीं। आर अगर यहां है तो यहां पर जयपुर पॉसिबल नहीं, कमू यहां पे, दिल्ली यहां पे, और एम जो है वो एम जो है वो अजमेर जाता है, तो एम यहां पर नहीं आ सकता, एम यहां पर भी नहीं आ सकता बेटा, एम यहां पर भी नहीं आ सकता। इट मींस एम कहां आएगा, यहां पर पॉसिबल है बेटा। एम जो है सैटरडे और थर्सडे को नहीं जाता, तो एम अजमेर जाएगा। एम यहां पर मेंशन नहीं कर सकते, अजमेर है, उदयपुर है, अजमेर नहीं है। एम यहां पर हो ही नहीं सकता। एम यहां पर अगर हम मेंशन करेंगे तो यहां पर जयपुर है, हमें अजमेर चाहिए। एम यहां पर भी नहीं आ सकता क्योंकि थर्सडे के लिए मना किया गया बेटा, एम के लिए अजमेर थर्सडे के लिए मना किया गया, तो एम यहां पर भी नहीं आ सकता। एम यहां पर और यहां पर भी नहीं होगा, तो एम फिक्स कहां होगा बेटा, यहां पर। तो देखिए एम यहां पर मेंशन हो गया एंड अजमेर। अभी देखिए लास्ट वाली लाइन थी, पी डज नॉट गो ऑन मंडे, पी डज नॉट गो ऑन मंडे लिखा हुआ है। अब देखिए के नोएडा, के जो है वो नोएडा जाता है। अब देखिए बेटा, यहां पर अगर हम बात करें, अब के कहां पर आ सकता है, के नोएडा में आएगा। के नोएडा के लिए बेटा उदयपुर में नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता। अगर हम बात करें तो नोएडा या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, और के और नोएडा दोनों सेम है। इट मींस के यहां पर पॉसिबल हो जाएगा बेटा, के कहां पर पॉसिबल हो जाएगा बेटा, के आ जाएगा यहां पर, के यहां पर और नोएडा आ जाएगा यहां पर। हो गया बेटा, फिक्स हो गया, क्योंकि के यहीं पर तो पॉसिबल है और तो कहीं पॉसिबल नहीं है। अब देखिए के नोएडा यहां पर आ गया, तो ये यहां से हट गया। अब अजमेर, उदयपुर, भोपाल, जयपुर, नोएडा एंड दिल्ली मेंशन हो चुका है। कौन सा रह गया बेटा, अभी रह गया है यहां पर इंदौर। तो इंदौर कहां पर फिक्स हो जाएगा, आर के सामने इंदौर। यहां पर एम आ चुका है, पी यहां पर नहीं आएगा, क्वेश्चन में कहा था, तो पी कहां जाएगा बेटा, पी आ जाएगा यहां पर जयपुर के सामने। अब कौन सा नेम मेंशन रह गया बेटा, आर, आर आ गया बेटा, बी रह गया, अभी बी रह गया, तो बी कहां जाएगा, उदयपुर आ जाएगा। देखिए पूरा का पूरा चार्ट आ गया। मैंने क्या कहा, आपने केवल क्वेश्चन आपने पढ़ना है, जो परफेक्टली गिवन है वो आप मेंशन कर लेंगे चार्ट में, टेबल में। बाकी जो रह गए आप रफली मेंशन कर लेंगे, बाकी जो रह गए वो आप रफली मेंशन कर लेंगे, और लास्ट में कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलता हुआ चला जाएगा। लास्ट में आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर उसे सेट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन था इतना बड़ा, स्टेटमेंट थी, अभी तो क्वेश्चन इस पे आने बाकी है, अभी तो क्वेश्चन इस पे है ही नहीं, तो लेंथ होती है। पजल जो टॉपिक है आपका, इसमें लेंथ होगी, लेकिन उतने ही फिर क्वेश्चन भी मिलते हैं। ये नहीं कि लेंथ है छोड़ देंगे, नहीं, अगर ये लेंथ है तो इसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे, और अगर ये आपने अच्छे से बना लिया तो 5 नंबर 4 नंबर आपके फिक्स हैं, कहीं नहीं गए। तो देखिए अब यहां पर क्वेश्चन कुछ भी मेंशन कर सकता है, वेडनेसडे को कौन जाता है, इंदौर कौन गया है, जयपुर कौन गया है, अजमेर कौन गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपके सामने चार्ट है, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये था बेटा आपका पजल था आपका, जो कि सिंपल वाला जो टॉपिक है उस पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नए क्वेश्चंस करेंगे, नए क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से और बड़े पजल में करेंगे। अभी तो हमारा फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड रहता है, वो भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे बेटा।